हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ अपन करेंगे और एक कॉन्सेप्ट को लेकर अपन चलेंगे। उसी कॉन्सेप्ट पर बच्चों अपन चारों क्वेश्चंस इसके अंदर करेंगे। आज के सारे क्वेश्चंस अपन लेंगे और पहले मैं आपको उस फॉर्मूले का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले के मैं आपको सारे कंक्लूजन्स बताऊंगा, किस तरीके से चीजें निकलती हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस पे जाने से पहले बच्चों अपन एक बार फॉर्मूले को गो थ्रू कर लेते हैं। और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, चारों क्वेश्चंस को देखना, तभी आप लोगों को इस पूरे कॉन्सेप्ट में सारे केसेस समझ में आएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन देख के छोड़ दोगे तो आगे के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है वो किस तरह से फॉर्मूले को अलग अलग केसेस में अप्लाई करते हैं वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले अपन बच्चों इसके अंदर फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने ये पहले से देख रखा होगा, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, x1 और x2 यहां पर सिर्फ x लिखा रहता है। बेसिकली ये किस केस में यूज होता है मैं आपको वो बता देता हूं। सपोज करो कोई एक आपका मिक्सचर है, एक प्योर सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक प्योर सॉल्यूशन मतलब मिल्क का हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर अपन ने कुछ मिल्क निकाला और उसके अंदर कुछ वाटर अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस एक बार हुआ, फिर से अपन ने उस मिक्सचर को निकाला, फिर से उतना ही वाटर ऐड कर दिया, जितना अपन निकाल रहे हैं उतना ही अपन ऐड कर रहे हैं। ये प्रोसेस 2 बार 3 बार 4 बार या उससे ज्यादा बार अपन ने किया। अब हर बार मैनुअली करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। एक बार में ठीक है, दूसरी बार भी शायद हो जाए, लेकिन तीसरी बार से दिक्कत आती जाएगी। तो बच्चों उस केस के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके अंदर x1 और x2 क्या होता है, बेसिकली x1 और x2 आपका क्या होता है, ओरिजिनल मिक्सचर होता है। कुछ केसेस में जहां पर x1 और x2 बराबर होता है वो भी मैं बताऊंगा, और कहां पर बराबर नहीं होता वो भी बताऊंगा। y होता है कितना मिक्सचर अपन ने हर बार निकाला, n होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और उसके बाद वो सॉल्यूशन कितना रह जाता है। अब सपोज करो आपका जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है वो सिर्फ प्योर मिल्क है। अगर वो सिर्फ प्योर मिल्क है या कुछ भी है, प्योर सॉल्यूशन है, प्योर स्पिरिट है, प्योर अल्कोहल है, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, दूसरा सब्सटेंस ऐड नहीं है, तो उस केस में x1 और x2 बराबर होगा। अभी जो अपन 2-3 क्वेश्चंस करेंगे उसमें x1 x2 बराबर करेंगे, फिर जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें x2 और x1 को अलग अलग वैल्यू लेंगे तो उससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अपन एक बार पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर होंगी चीजें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखते हैं अपन। अ कंटेनर कंटेन 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, इसमें सिर्फ प्योर मिल्क है, मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर्स ऑफ द मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर। दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। ये प्रोसेस को 2 बार और किया गया, ठीक है बच्चों। अब द अमाउंट ऑफ द मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स मतलब उसके एक बार करने के बाद 2 बार और किया गया, टोटल 3 बार किया गया। अब बच्चों यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन आपका 60 है, ठीक है, और उसके अंदर जो मिल्क की क्वांटिटी है वो भी 60 है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। तो इस केस में आप इस फॉर्मूले को ऐसा समझ लो, x इंटू 1-y/x⁴n। x1 और x2 यहाँ पर बराबर हो गया, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 60 इंटू 1-6/60, टोटल ये ऑपरेशन बच्चों कितनी बार परफॉर्म हुआ, 3 बार ये ऑपरेशन अपना परफॉर्म हुआ इसके अंदर, ठीक है बच्चों। कितनी बार ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बच्चों, 3 बार ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो हर बार अपन ने 6 लीटर्स निकाला तो y की वैल्यू 6, n की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, और x1 x2 जो कि बराबर था वो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो सॉल्व करते हैं। 10 आ जाएगा, 1 में से 1/10 मतलब 9/10, तो 60 इंटू 9/10 का क्यूब मतलब 729 डिवाइडेड बाय 1000 बच्चों। इसमें से अपन एक जीरो जो है ये कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 729 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 लीटर। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो अब 729 टू 6 हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर आपका 43.74 लीटर, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू इसके अंदर अपनी आ जाएगी। अपॉन 100 था इसलिए मैंने 4374 अपॉन 100 आता तो 43.74 मैंने डायरेक्टली उसके अंदर लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया अपना आंसर। कौन सा इसके अंदर ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना
सी ऑप्शन 43.74 लीटर्स, ये अपना आंसर मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो इस क्वेश्चन का सबसे जो कॉन्सेप्ट था, इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि ठीक है किस तरह से अपन करते हैं। अपने को सीधा सीधा एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखा है, अपने को बता दिया और अपने को फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक स्टेप थोड़ा हायर लेते हैं। देयर इज 81 लीटर्स प्योर मिल्क, अगेन देखो यहाँ पर प्योर मिल्क है, तो इसका मतलब x1 x2 अगेन बराबर है। 1/3 of the milk is replaced by the water in the container, again 1/3 of the mixture is extracted and equal amount of the water is added, what is the ratio of the milk to the water in the new mixture। ठीक है बच्चों, देखिए अगेन यहाँ पर मिल्क और वाटर जो है का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में अपना प्योर मिल्क है, तो इसका मतलब x1 x2 दोनों अपने बराबर हैं। तो x1 और x2 दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 81 लीटर्स। अब बच्चों एक चीज आप देखना, इसके अंदर ना यहाँ y की वैल्यू नहीं दे रखी, उसने बोला कि उसने टोटल मिक्सचर में से 1/3 निकाला। अब आप 81 का 1/3 कर सकते हो, या फिर आप एक सीधा सीधा काम भी कर सकते हो, 81 इंटू 1 माइनस 1/3 आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो बात तो वही पड़ेगी, जब आप 81 का 1/3 लोगे जो कि होगा आपका 27 अपॉन 81, 27 अपॉन 81 को काटोगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, बात वही है, 1/3 डायरेक्टली लिख दो या 27 अपॉन 81 करके लिखो, ओवरऑल उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 81, 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3, 2/3 का अपन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए 2 बार लिख देते हैं, 2/3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 36। तो देखो यहाँ पर जो अपने पास जो रिमेनिंग मिल्क की वैल्यू आ गई, मतलब 2 बार मिल्क निकालने के बाद दोबारा जब अपन ने वाटर ऐड किया तो फाइनल जो 81 लीटर्स में से मिल्क था वो कितना बचा, 36 लीटर। अब आप एक चीज देखना कि 1/3 निकाल रहे हैं तो 1/3 ऐड भी तो कर रहे हैं दोनों बार, यानी टोटल वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की 81 लीटर्स ही रहेगी। तो जिसमें से वाटर की सॉल्यूशन वाटर की जो कैपेसिटी है, वाटर की जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, 81 माइनस का 36, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 लीटर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 लीटर। तो अब ये क्या पूछ रहा है अपने से, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 36 रेशो 45। 36 रेशो 45 को बच्चों अगर अपन काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4:5 वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो देखिए 4:5 डी ऑप्शन अपना इसके अंदर बैठेगा, तो ये हो जाएगा अपना इसके अंदर आंसर। ठीक है, समझ आया, छोटा सा एक मॉडिफिकेशन हो गया क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन से, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वीडियो बच्चों अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि अपन सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अपन डिस्कस करेंगे इस चैनल के अंदर। देखिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कैस्क फुल ऑफ द वाइन एंड इज देन फिल्ड विद द वाटर। देखिए यहाँ पर जब अपन ने फुल ऑफ वाइन, इसका मतलब स्टार्टिंग सॉल्यूशन अगेन यहाँ पर टोटली वाइन है, इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, मतलब टोटल 4 बार किया गया, 3 मोर टाइम्स मतलब एक बार करने के बाद 3 बार और किया गया। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाइन नाउ लेफ्ट इन द कैस्क टू दैट ऑफ द वाटर इज 16:65। आपको यहाँ पर y की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी, लेकिन x की वैल्यू नहीं दी। अगेन x1 x2 बराबर है तो वो तो इसके केस ही खत्म। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम ही खत्म। लेकिन यहाँ पर जो वाइन बचा वो 16 पार्ट बचा, टोटल 81 था, 16 प्लस 65 81, उसमें से 16 आपका वाइन का रह गया, 65 आपका किसका आ गया, वाटर का आ गया। तो देखिए अगेन यहाँ पर जो बच्चों y की वैल्यू है वो कितनी है, 8 लीटर्स है, जो n की वैल्यू है वो है आपकी 4। ठीक है, तो अपन टोटल सॉल्यूशन जो है उसको अपन x ले लेते हैं, 1 माइनस 8 अपॉन x1 x2 बराबर है, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये बच्चों किसके बराबर बचेगा, तो देखो टोटल सॉल्यूशन हो गया आपका 16 अपॉन 81 ऑफ x, 16 अपॉन 81 फ्रैक्शन ऑफ x, x क्या था टोटल आपका सॉल्यूशन, अगेन क्योंकि टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो सेम ही रह रही है, चाहे वो वाइन हो उसके अंदर वाइन कम हो जाए तो उस वाइन को रिप्लेस करके वाटर में वाटर डाल दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 16 अपॉन 81, 81 कहाँ से है, 16 प्लस 65 ऑफ x, x से बच्चों x आप काट दो, तो देखो 1 माइनस 8 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 की पावर 4।
ठीक है बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे पावर 4 कभी नहीं करवाएगा, ठीक है। हमेशा जब वो यहाँ पर पावर को देगा ना तो दूसरा ऐसा फ्रैक्शन आरएचएस में देगा जिसकी पावर सेम आती है 4, ताकि पावर से पावर एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, तो 1 माइनस 8/x इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो जाएगा बच्चों 8/x इज इक्वल्स टू 1/3। सो x आ जाएगा आपका कितना 24 लीटर। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 24 लीटर्स, इसके अंदर वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने वाली बात है। इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब x1 x2 अलग होते हैं, ठीक है बच्चों, वहां पर होता है असली कंफ्यूजन बच्चों को। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो ये बोला 20 लीटर्स मिक्सचर कंटेन द मिल्क एंड द वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 3:2। तो देखो यहां पर जो इनिशियल सॉल्यूशन है 20 लीटर्स, अगर वो प्योरली मिल्क होता तो x1 x2 बराबर, लेकिन यहाँ पर वो मिल्क नहीं है, उसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों है। अब उसी में से मिक्सचर को रिप्लेस करना स्टार्ट किया, 10 लीटर मिक्सचर रिमूव किया और रिप्लेस किया प्योर मिल्क के साथ, इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है। अब इसमें ये देखना कि जो भी सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं तो उसके अपोजिट जो सॉल्यूशन है वो कौन सा कम हो रहा है। मिल्क डाल रहे हो तो वाटर कम हो रहा है, वाटर डाल रहे हो तो मिल्क कम हो रहा है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द 2 रिमूवल्स एंड रिप्लेसमेंट, यानी टोटल 2 बार किया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए अब मैं ये फॉर्मूला एक बार दोबारा लिखता हूं, x1 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन x2 की पावर n। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर जो x2 है ना वो तो ओरिजिनल मिक्सचर ही होता है, ठीक है, भले ही चाहे उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, मतलब वो मिल्क और वाटर हो या प्योर हो, ठीक है, मतलब वो तो x वाला ही काम करेगा, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10 लीटर, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आती है मेन बात, x1 क्या होगा। तो बच्चों समझो, देखो आपको ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें से कम हो रहा है, मिल्क हो रहा है या वाटर हो रहा है। वाटर हो रहा है क्योंकि वो हर बार मिल्क ऐड कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आएगी जो सॉल्यूशन अपना कम हो रहा है उसकी वैल्यू। तो वाटर की बच्चों वैल्यू कितनी है, देखो 20 को आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो जिसमें से पहला मिल्क है ये वाटर है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 8 लीटर्स के, ठीक है, 2/5 करोगे तो यानी यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 लीटर्स हो जाएगी। क्लियर बच्चों, ये चीज को अच्छे से समझ लेना, दोबारा सुन लेना जो मैंने बोला है, ठीक है, रिकॉर्ड एक बार दोबारा रिवाइंड करके उसको देख लेना। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस वाई यानी 10/20 की पावर 2, क्योंकि दो बार किया ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का तो 1/4, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 2 लीटर। ये 2 लीटर बच्चों क्या आ जाएगा, जो वैल्यू कम हो रही है उसी की वॉल्यूम है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, किसकी आएगी, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये आ गया वाटर। अब देखो अगेन टोटल सॉल्यूशन तो 20 था, तो 20 में से अपना 2 जाएगा तो कितना बचेगा, मिल्क बचेगा यानी 18 लीटर्स। तो उसने अपने से पूछा क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशो 18:2, इसका मतलब 9:1। ठीक है बच्चों, क्या रेशो आएगा 9:1 आएगा। और ये है इस कहानी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता तो आपको प्रीवियस वाला केस नहीं पता चलता कि भाई x, क्योंकि कई बच्चे इसको x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स के केसेस में ही सारे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा बहुत कम जगह आपको ये वाला फॉर्मूला इस वे में एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना, बहुत कम बुक्स में भी इवन आपको मिलेगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिया, फिर इसका एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लिया।
ठीक है बच्चों, तो यही मेन था आज की वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको अगेन अगर आप डायरेक्ट इस पे स्विच किया तो मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार आप पीछे के तीनों क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, फिर इसको समझोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अगेन बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।